हक बात पे कटती है तो कट जाए मेरी जुबान, हक बात पे कटती है तो कट जाए मेरी जुबान, इजहार तो कर जाएगा जो टपकेगा लहू मेरा। याद करें, मैंने कहा था नवंबर में बड़ी खबरें आएंगी, मैंने कहा था नवंबर में बहुत कुछ उल्टेगा, मैंने कहा था नवंबर कप्तान के लिए बहुत कुछ लेकर भी आएगा, कभी गम खुशी कभी गम ये सारा चलेगा, लेकिन बड़े फैसले कप्तान के लिए होंगे। और एक बड़ा फैसला कप्तान का निकल आया। यह आपको वक्त से पहले खबर दे रहा हूं, एक और बड़ा फैसला कप्तान के हक में आने वाला है। इस बड़े फैसले के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम, आप देख रहे हैं राना मोहम्मद अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आप पर सदा सलामती हो, हंसते खेलते मुस्कुराते रहें। अल्लाह की ज़ात आप पर अपनी रहमतों का नज़ूल करे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर अपनी नजर करम करें और आप सब हमेशा हक और सच की बात करें। आप सुन्नते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हक और सच का साथ दें। आज एक फोन आया, उस फोन पे मुझे एक शख्स ने कहा कि आपने खावर मानिका के इंटरव्यू के बाद बड़ा सख्त व्लॉग किया है। तो मैंने उन्हें एक ही बात की कि ये सख्त या नरम की बात नहीं, सच करवा होता है, लेकिन ये ऐसा करवा सच होता है कि जो इसे बर्दाश्त करे उसके लिए ये शिफा होता है, और जो इसे बर्दाश्त ना करे उसके लिए ये जहर होता है। तो ये सच बोलते रहेंगे, क्योंकि तो कहते हैं ना, हक बात पे कटती है तो कट जाए मेरी जुबान, हक बात पे कटती है तो कट जाए मेरी जुबान, इजहार तो कर जाएगा जो टपकेगा लहू मेरा। तो बात हक की होगी तो करते रहेंगे, हर वक्त करते रहेंगे। कल एक बड़ा फैसला आया, उस फैसले के बाद आज सियासत में बड़ी तब्दीली देखने में आई है। आज और कल 2 दिन बड़े सियासत पे गर्म दिन है। एक तो मैं आपको सबसे पहले एक बड़ी खबर दे दूं, ताकि आप इंतजार कर रहे होते हैं ना बड़ी खबर का, गौर से सुनिएगा। याद करें, मैंने कहा था नवंबर में बड़ी खबरें आएंगी, मैंने कहा था नवंबर में बहुत कुछ उल्टेगा, मैंने कहा था नवंबर कप्तान के लिए बहुत कुछ लेकर भी आएगा, कभी गम खुशी कभी गम ये सारा चलेगा, लेकिन बड़े फैसले कप्तान के लिए होंगे। और बड़े फैसले, एक बड़ा फैसला कप्तान का निकल आया। अब एक और बड़ा फैसला कप्तान के हक में आने वाला है। यह आपको वक्त से पहले खबर दे रहा हूं, एक और बड़ा फैसला कप्तान के हक में आने वाला है। इस बड़े फैसले के बाद आपको सियासी जमातें इलेक्शन के मैदान से भागती हुई नजर आएंगी। क्या कोई कहता था कि जेल ट्रायल का फैसला कालअदम करार दे दिया जाएगा? शर्तें लगी हुई थी, लोग कोई सजाए मौत, कोई उम्र कैद, कोई कुछ कह रहा था। अब खबर मैं आपको यह दे रहा हूं कि साइफर में रिलीफ मिल गया, क्योंकि मैंने याद कहा था साइफर भी उड़ गया। अब आपको खबर यह दे रहा हूं, साइफर की समात में ऐसी चीजें बेनकाब होंगी जो सियासी जमातों को जिंदा दफन कर देगी। बड़ा फैसला बड़े लीडर इमरान खान के हक में आने जा रहा है। ये 100 खावर मानिका के इंटरव्यू करवा लें,
बल्कि मुझे खैरत हुई आज जब मियाँ नवाज शरीफ साहब जैसे से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी खावर मानिका के इंटरव्यू के बाद रियासत मदीना का नाम लेना छोड़ देना चाहिए। तो मुझे नहीं समझ आई कि उस वक्त सहाफ़ी ने कुछ और सवाल क्यों नहीं किया। मैं तो समझता था कि यह कहा जाता कि जनाब ये ज़ाती मामला है, या इस ऐसे सवालों का मैं जवाब नहीं देता। तो अब तो मैं ये कहता हूं कि ज़हन में रखिएगा पाकिस्तान के सियासतदानों, जब शीशे के घरों में बैठो तो फिर पत्थर मत किसी को मारो। पत्थर वापस भी आ सकता है और सियासी हमाम में तो आप सब नंगे हैं। यह ना हो कि बात किसी और तरफ चली जाए। अच्छा, मजे की खबर आपको देता हूं। बड़ी मजे की खबर यह है, कप्तान के खिलाफ एक प्रोग्राम करवाने के बाद एक सर्वे करवाया जाता है कि अब कप्तान की शायद बिल्कुल खत्म हो गई शोहरत, शायद कप्तान से अब नफरत बढ़ जाएगी, और यह सर्वे कराया जाता है खवातीन में। और आपको खबर दे रहा हूं, बड़ी खवातीन के अंदर कप्तान की मकबूलियत 30% से जायद बढ़ जाती है, यानी पहले से 30% ज्यादा बढ़ जाती है, और सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कप्तान को इलेक्शन हराने का ख्वाब देखने वाली 13 सियासी जमातें। और दूसरी तरफ मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब का इत्तेहाद हो गया है। अब इस इत्तेहाद के बाद कौन जीता है तेरी जुल्फ के असीर होने तक। अब इस इत्तेहाद के बाद कई इत्तेहादी, कई शामिल होने वाले छोड़ के जाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने आज पेशन गोई कर दी है कि हम जीत जाएंगे। 10 दिन बाद सब कहेंगे कि वजीर आजम नवाज शरीफ। तो चले मैं आज आपको यह खबर दे देता हूं, बड़े मियाँ साहब इक़्तिदार या वजीर आजम इसकी दौर में शामिल नहीं है, इसकी दौर से बाहर हो चुके। ये मैं आपको तस्दीक शुदा खबर दे रहा हूं। और अगली खबर मैं आपको ये भी दे दूं, इलेक्शन जब भी होंगे, आप अक्सर कहते होंगे मैं क्यों कहता हूं इलेक्शन जब भी होंगे, मुझे यकीन नहीं है इलेक्शन, ज़ाती हैसियत से कह रहा हूं। चीफ जस्टिस साहब का हुक्म है कि अपनी बेगम से बात करें, क्योंकि मेरी बेगम मेरा व्लॉग सुनती है, तो मैं उनसे कहता हूं कि बेगम इलेक्शन नहीं हो रहे, मुझे लग कैसे रहा है, मुझे लग कैसे रहा है जी, मैंने कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, लेकिन मुझे लग कैसे रहा है कि इलेक्शन नहीं हो रहे। लेकिन मुझे यह भी यकीन है कि चीफ जस्टिस साहब के फैसला उस पर वो अमल भी करवा लेंगे। अगर उस पर अमल कि मुझे यकीन दहानी है, तो जो अमल उसका रोकना चाहेंगे फिर चीफ साहब उनसे भी निपट लेंगे। मजीद क्या होगा, बड़ी खबरें अब तो चलेंगी हर रोज। लेकिन मेरी याद रखें, लोग मुझसे जो सवाल करते थे नीचे लिखते थे आपने नवंबर का कहा था, तो अब मैं इंतजार करूंगा कि वो क्या नीचे लिखेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।